बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लैड का मॉक यानी कि पास पेपर नंबर 2। ये ओरिजिनल पेपर्स की तरह ही आपका पेपर है, ये जस्ट मॉक है। तो मैं आपके साथ जो इस वीडियो में शेयर करूंगा, इसके अलावा मॉडल पेपर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मजीद जो पेपर्स हैं वो आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। आपने सीक्वेंस वाइज जो है इनको देखने जाना है। कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक मॉडल पेपर पे। मेरी कोशिश होती है कि मैं फास्ट जो है वो आपको मॉडल पेपर्स आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप तक MCQs पहुँच जाएँ, और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs होते हैं। चलिए टाइम जाए के बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के पोर्शन को। अगर देखें तो इंग्लिश का पोर्शन है ऑलमोस्ट नियरली ऑपोजिट, यानी कि एंटोनियम जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस पेपर में। तो आ डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन इज नॉट। डिसरिस्पेक्टफुल का पता है क्या होता है? बदतमीज होता है, गुस्ताख होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? ओबीडेंट यानी कि फर्माबरदार। ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा एमसीक्यू, इट इज डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद द आरिफ बिकॉज ही इज स्टबर्न। स्टबर्न जिद्दी को कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल, लचकदार। इसका जो आंसर है वो लचकदार है। ठीक है। योर आइडियाज आर क्यूट, मिक्सअप। मिक्सअप यानी कि उलझा हुआ, एंड लेक क्लैरिटी यानी कि वाजे। ठीक है। उसके बाद है चौथा एमसीक्यू है टुडे न्यूर इज वार्निंग कलरफुल ड्रेस एंड शी डज नॉट लुक डैश एट ऑल। ठीक है। यानी कि नौरीन ने क्या किया हुआ है कि रंगीन उसने ड्रेस पहना हुआ है लेकिन वो फीका जो है उसको पसंद नहीं है। ठीक है। तो इसका क्या आएगा? डल। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिविंग लेटर, चूज ए एंड बी। ठीक है। तो देख लेते हैं जी। Amazon इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इट कवर्स एन एरिया डैश अबाउट 60.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें आएगा ऑफ। आपका क्या आएगा? ऑफ। डिड यू डिजाइन द क्लॉज फॉर द पार्टी? चिल्ड्रंस। क्या इसका आंसर आएगा? चिल्ड्रंस। ठीक है। हरी अप, यू आर लेट फॉर इंटरव्यू। आपके पास 7 MCQs है ऑलरेडी। तो इसके अंदर जो मैं आपको एक तरीके बता दूं, यू आर लेट। ठीक है। तो ऑलरेडी आएगा इसमें, यू आर रेडी लेट। ठीक है। आई नीड अ थ्रेड एंड नीडल टू स्टिच द बटन दैट हैज कम ऑफ। नाउ MCQs है इफ द फूड इज डिलीशियस वी डैश मोर विल ऑर्डर। वन ऑफ द फर्स्ट डे ईद आई डैश सिक आफ्टर आई हैड ओवर इट एंड फेल्ट। what can be about the environment? what can be done about the environment? where have you been mourning since आएगा। the first pair of jeans by Levi Strauss in 1850। तो इसका आएगा was made। Mahanur is doing a project dash system on। Mahanur is doing a project on solar system। ठीक है। I would suggest that you take a dash extra money, some extra money। क्या? some extra money। उसके बाद है by my word of honor means I प्रॉमिस। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये प्रीपोजिशंस थे और इसके अंदर कुछ करेक्शंस थी जो आपके साथ डिस्कस की हैं मैंने। अब है चूज द लेटर वर्ड फ्रेज मोस्ट नियरली सिमिलर, यानी कि सिनोनिम्स, मिलते जुलते अल्फाज मीनिंग होंगे। ठीक है। द अरोमा ऑफ फूड इज इट्स, खुशबू, महक, स्मेल, खुशबू महक को कहते हैं। ठीक है। अ हेफ्टी पर्सन हैज अ बिल्ड, ताकतवर, हैवी, भारी बंदे को कहते हैं। इफ यू क्विट अ प्लेस यू मेक इट, क्विट छोड़ देना, खाली कर देना, इम्पिटी। अ डैश स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग इट इज, स्टोरी कहते हैं मंजिल को। क्या कहते हैं? मंजिल को, यानी कि लेवल्स। ठीक है। दर्जे, मंजिल। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो है जनरल नॉलेज। आपका जनरल नॉलेज में देखते हैं द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी किसको कहते हैं? आपकी रैम को कहते हैं। कंप्यूटर जनरल नॉलेज है कंप्यूटर का MCQs है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द ऑफिशियल करेंसी अफगान। अफगानी जो है वो ऑफिशियल करेंसी है। द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ऑफ नील जो है वो सबसे लंबा रिवर है। द सन इज अ स्टार, सन को स्टार भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेमस ऑफ इजिप्ट, यानी कि जहाँ पे वो बना हुआ है मिस्र के अंदर जब जाते हैं ना, पिरामिड्स जो होते हैं। द डैश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी, वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक जो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, सबसे जो लंबी बिल्डिंग है वो कौन सी है? वो लोट वेल टावर है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर रेडियस ऑफ अर्थ, इब्ने अल हुथम। ठीक है। विच माउथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लेक अ न्यू मून, फरवरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मैं स्टूडेंट आपको जो करा रहा हूँ। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? इधर जो बाइडेन लिखा हुआ है लेकिन अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है। 2026 में। जब आप ये वीडियो जिस भी साल में देखें तो काइंडली आपने जो है वो इसको सर्च कर लेना है। अ ह्यूमन सेल कंटेन्स डैश क्रोमोसोम 46, जो इसके अंदर है वो क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्स, वाज जो इसके अंदर है फाउंड इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ढाका के अंदर जो है वो इसको बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है हु फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कवर अमेरिका? अमेरिका को किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है वो इसको डिस्कवर किया। इसके अलावा विच फ्रॉम द फॉलोइंग द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट जाहिर है पहले से भुट्टो साहिबा थी। सारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर है, ये फिर रिपीटेड आ गया। 7 वंडर ऑफ द टाइटल ताज महल वाज बिल्ट मुगल एम्पायर, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान स्टडी पे आते हैं। पाकिस्तान स्टडी के अंदर सबसे पहला जो एमसीक्यूज आपके पास आया हुआ है वो है तरबीला डैम का। इसका तरबीला डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ झेलम। तरबीला डैम कहाँ पे है? झेलम के ऊपर। अलामा इकबाल डिलीवर इन हिस्टोरिकल एड्रेस टू प्रेजेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इलाहाबाद। ठीक है, सेशन इन 1930 के अंदर इन्होंने जो है वो दिया था खुतबा इलाहाबाद। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स, एग्जांपल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, चौथा जो है वो आप कहते हैं जी मीडिया भी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं 44 पे। ऑन अक्टूबर 24 1954 इम्पोज इमरजेंसी इन द कंट्री एंड डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। गुलाम मोहम्मद खान ने जो है वो इसको असेंबली के अंदर इमरजेंसी लगा दी, असेंबली खत्म कर दी थी। हु रोट अ बुक, टाइटल है असाबे बगावत हिंद। असाबे सर सैयद अहमद खान ने जो है वो ये है उसकी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो वो है सर आगा खान। In September 1955, all 4 provinces of West Pakistan were merged into a single province under the scheme, इसको कहते हैं 1 unit. The Karakoram Highway inaugurated 1978 opened a new era of friendship between Pakistan and China. तो Karakoram Highway थी 1978 इसका। Name the pact in which Muslim and Hindu agreed for separate electorate. लिखनो पैक्ट के ऊपर जाएगी सारे एग्री हो गए थे। Who did pioneer work on the Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization सर जो मार्शल जो थे वो थे। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी क्या है? पॉलीथीज्म यानी कि शिर्क इन द बीइंग ऑफ अल्लाह मींस टू एसोसिएट समथिंग टू हिम, यानी कि उसको क्या करता है ये बीइंग ऑफ अल्लाह मींस टू एसोसिएट समथिंग टू हिम, यानी कि इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द अल्लाह के बराबर ठहराने की, समझाइए कि वो शिर्क कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सहाबी वाज टाइटल एज अ सैफुल्लाह। सैफुल्लाह का जो टाइटल है वो खालिद बिन वलीद को दिया गया था। द होली बुक ऑफ जूइस, तुरात जो है वो होली बुक है। इसके अलावा मिसाक मदीना वाज साइन बिटवीन द मुस्लिम एंड जूइस। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल। विच सूरह ऑफ होली कुरान हैज बिस्मिल्लाह टू इस सूरत नमल। ठीक है, ये नमी लिखा हुआ है या सूरत नमल आएगा। ठीक है, द गज़वा नेम्ड एज यौमुल फुरकान वाज गज़वा, ये बदर, इसको गज़वा बदर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इज कॉल्ड सही। उहुद वेयर द सेकंड बैटल ऑफ इस्लाम वाज फाउंड द नेम ऑफ हेल। द ओल्ड नेम ऑफ मदीना यसरब। ठीक है, मदीना का पुराना नाम क्या था? यसरब। अच्छा, ये कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हैं, मैं रीड कर देता हूँ लेकिन करने आपने खुद से हैं। अ कोस्ट ऑफ 1 डजन जो है, 1 डजन की जो है वो 250 है। तो कॉस्ट ऑफ 30 डजन कितनी होगी? तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो तकसीम किया 12, उसके बाद 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये आंसर आया। उसके बाद 32 को आप जब सॉल्व करेंगे तो -22 आएगा, आपके पास आंसर है -32। व्हाट इज द मिनिमम सम ऑफ टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 110 आंसर आएगा। और नीचे वाली टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे तो -4 आपके पास जो है वो आंसर आएगा, लेकिन आपने ये रूल जो है वो वहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक, जो है वो कितना है? 6। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंगल, ठीक है, वो 15 डिग्री पे आएगा। ठीक है, उसके बाद उर्दू का पोर्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, उर्दू के पोर्शन के अंदर हम देखते हैं अकेले बामानी अल्फाज। ठीक है, अकेले बामानी अल्फाज को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। ठीक है, वो इसम नखरा जो किसी जगह वक्त को जाहिर करने के लिए इसमें ज़र्फ़ कहलाते हैं। मौज की जमा है अमवाज, शेर की जमा है तर्श। उसके बाद है हरूफ या हरूफ का वो मजमूआ मायने के शुरू में लगाने से एक नया अल्फा बन जाता है, उसे इसमें मुरक्कब कहते हैं। तेरी अकल क्या घास सर चलने गई थी, तो इसको मजाज मिसल कहते हैं। अंस की जमा है अनास। हर्फ की जमा है हरूब। वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों उसको क्या कहते हैं? उसको लफ्ज़ मुजम्मल कहते हैं। उसके बाद मुरक्कब के कितने किस्म के होते हैं? वो 2 के भी होते हैं, इस्लामी मुरक्कब भी होते हैं, और किसी में 3 का भी आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने जो है अपने पास नोट रखनी है स्टूडेंट, मैंने आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है रिटन पोर्शन के अंदर जो है वो 15 नंबर का, जैसे कि आप सबको मालूम है, ऐसे पूछा जाता है। इसमें जो ऐसे है, हाउ कैन वी मिनिमाइज एनवायरमेंट इशूज़, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन अवर डेली लाइफ, व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। 10 मार्क्स में वो होता है स्पेशल ट्रिप यू टुक एंड हाउ इट इफेक्टेड, एक खास सफ़र जो आपने किया और उसने आपको क्या मुतासिर किया। ठीक है, ये आपका जो है वो फिर पर्सनल स्टेटमेंट में आ जाता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाता जाता हूँ सही करके, ताकि आप इसको अपने पास सली से नोट भी कर लें, देख भी लें और रिपीट भी कर लें हमें। आई होप स्टूडेंट आपको साफ ये नज़र आ रहे हैं एमसीक्यूज़, इनको देख सकते हैं प्रॉपर पेपर की तरह। ये आपके जो लैट के एग्ज़ाम है उसके मॉक हैं।
ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 था लैट का, जो आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फर्दर हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो भी हुआ करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे और इसी यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे जो है अपलोड कर दिए जाएंगे।